राधे राधे आप सभी को। आज हम गीता का जो अध्याय 1 है उसके जो आगे के श्लोक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 16, 17, 18, 19 और 20 श्लोक के बारे में। अध्याय गीता का 1 चल रहा है। जिनको नहीं पता है, जो अभी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो गीता जो है अपने आप में ही जीवन जीने का तरीका है। गीता सुनने वाले लोग और गीता से जुड़ने वाले, गीता पढ़ने वाले लोग जीवन में कभी भी नहीं हारते। जो हमारे जो जीवन है वो भी एक तरह से युद्ध है। जिस तरह से अर्जुन जो युद्ध में था, और गीता शुरू होती है युद्ध वाले जगह से ही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत जो ज्ञान दिया था वो युद्ध की जो भूमि थी कुरुक्षेत्र की, वहीं पे दिया था। तो आज हम श्लोक की चर्चा करने वाले हैं 16, 17, 18। 15वें श्लोक है उसमें हमने चर्चा की थी किस तरह से सब लोग शंख बजा बजा के अपनी जो उपस्थिति है वो लोग दर्ज करा रहे हैं वहां पर युद्ध के मैदान में। तो इस तरह से आज आगे की हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से 16वें श्लोक में, 17वें और 18वें में जो आगे के जो योद्धा थे, पांडवों की तरफ से जो योद्धा थे, वो किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो युधिष्ठिर था उसने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए, साथ में काशीराज, श्रीखंडी, जो दृष्टद्युम्न थे वो, उसके बाद विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद और द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए और शंख बजा के यह दिखाया कि वो वहां पर उपस्थित हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो इस तरह से 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में सभी जितने भी हमारे महान योद्धा हैं जो पांडवों की तरफ से हैं उनके बारे में बताया गया है। 19वें श्लोक में बताया गया है कि देखिए, जब कौरवों ने शंख बजाया था, पांडवों के मन में किसी भी तरह का भय नहीं था, किसी भी तरह का उनके अंदर इस तरह का कुछ युद्ध को लेकर कोई घबराहट नहीं आई। लेकिन जब पांडवों की सेना के लोगों ने, महान योद्धाओं ने, श्री कृष्ण भगवान ने जब अपना शंख बजाया, फिर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, दृष्टद्युम्न, श्रीखंडी, इन सब ने जब अपने अपने शंख बजाए तो शंख के जो नाद से जो पूरा का पूरा आकाश, पृथ्वी सब कुछ डोल सा गया था। और उनकी जो शंख की जो ध्वनि थी वो धर्म की ध्वनि थी। तो उससे कौरवों के जो पक्ष के जितने भी लोग थे, योद्धा थे, उन सब के हृदय के अंदर एक अजीब सा विकर्ण, मतलब एक अजीब सी उनके अंदर घबराहट सी। देखिए, जब कोई गलत काम कर रहा होता है ना तो उसके अंदर घबराहट आती है। तो इसी तरह से उनके अंदर इस तरह की घबराहट आ गई थी। लेकिन पांडवों के अंदर कौरवों का किसी भी तरह के शंखनाद से किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं थी। उसका एक ही कारण था, वो कारण थे भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अगर आप भगवान के शरणागत रहते हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा होता है, बुरा हो रहा होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और होना भी ऐसे ही चाहिए। उनको पता था कि वो भगवान की शरण में है। वो कृष्ण भगवान को कृष्ण भगवान ही मानते थे कि अगर भगवान जिस तरफ रहेंगे, भगवान जैसा करेंगे, हम धर्म की तरफ हैं। चाहे उन्होंने जीवन में कितना भी दुख उठाया। देखिए, कभी भी देखिएगा, जो धर्म पे चलने वाले लोग होते हैं, जो भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा जीवन में कष्ट पाते ही हैं। और जो अधर्मी लोग होते हैं, कभी भी देखेंगे हम कि वो सुकून से, चैन से, बिल्कुल भोग विलास से, उनके पास हर चीज़ की सुविधा होती है। ऐसा हम आम जीवन में भी देख सकते हैं। तो इस चीज़ से तब भी अनुमान लगाया जा सकता था, आज भी। देखिए, पांडवों का भी वह सब कुछ था, राजपाट पे उनका भी उतना ही हक था, लेकिन फिर भी बेचारे वन वन में भटकते रहे। अपने खुद के जो उनको परिश्रम करना पड़ा हर एक चीज़ के लिए। बिल्कुल आम सी जीवन उन्होंने जी, और सही मायने में बताऊं तो आम से भी ज़्यादा बिल्कुल नीचे स्तर का जीवन उन्होंने जिया। कहने के लिए वो राजकुमार थे, लेकिन फिर भी उस जमाने में भी, तो इस जमाने में भी अगर हम देखेंगे कि जो भगवान के शरणागत में रहते हैं उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है, वो कोई भी विपत्ति को नहीं समझते हैं। तो इसलिए उनमें से किसी का भी हृदय इस तरह से घबराया नहीं, पांडवों का। लेकिन जब कौरवों ने जब उनकी शंख की ध्वनि सुनी, पांडवों के शंख की ध्वनि सुनी, उनके अंदर अजीब सी घबराहट सी हो गई। क्योंकि वो अधर्म की तरफ से कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए सोच रहे थे। उनको पता था कि उन्होंने शुरू से ही पांडवों के साथ गलत किया है। तो इसीलिए इस जो 19वां श्लोक है उसमें इसी तरह से बताया गया है। अध्याय 1 श्लोक 20। 20वें श्लोक में हम देखेंगे कि जो अर्जुन थे वो अस्वस्थ थे। उनको पता था कि विजयश्री या फिर जो भी होगा उनके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ हैं। और भी उनको ज़्यादा बातें इसलिए पता थीं, जैसे कि उनके ध्वजा के ऊपर जो हनुमान जी का चिन्ह था वो इस बात को इंगित करता था कि भगवान हनुमान जी का भी उनको आशीर्वाद प्राप्त है। इसी तरह से वो आगे इस तरह से निश्चिंत थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सारी इंद्रियां उन्हीं के नियंत्रण में रहती हैं। तो उनको पता था कि अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ भगवान के अधीन ही होने वाला है। तो वो पूरी तरह से निश्चिंत थे कहीं ना कहीं भगवान को लेके। तो जब हम भगवान के शरणागत रहते हैं
तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के ज़माने में भी जब कभी भी आदमी डिप्रेस होता है, आप इस चीज़ को रिलेट करिए, आदमी मायूस होता है, सब तरफ से उसका विश्वास खो चुका होता है या उसके साथ कभी कुछ बहुत ही बुरा हुआ होता है, चाहे वो किसी भी तरह में से हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर उसके वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, कहीं भी हो, तो इंसान हमेशा भगवान की शरण में ही जाता है। बाद में जाने से 1000 गुना अच्छा है कि हम जो शुरुआती तौर पे ही भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति में अपना मन लगाएं, साथ ही जो भी कुछ भगवान ने हमें दिया है, देखिए हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं। कहने वाले लोग कहते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, लेकिन कुछ भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। माया में रह रहे हैं तो माया का पूरा भोग हम कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हम भगवान सब कुछ ये सोचें कि ये सब कुछ भगवान के लिए है, भगवान के लिए ही समर्पित है, और किस तरह से इसको हम भक्ति में भगवान के लिए लगाएं, सतमार्ग पे चलें, अच्छी तरह से अच्छे जो कर्म है वो करें और धर्म की तरफ चलें। तो जिस तरह से अर्जुन चल रहा था, उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के अंदर में चल रहा था। उसे पता था कि भगवान का आशीर्वाद उसके साथ है। तो 20वें श्लोक में बताया गया है कि जब पताका पे हनुमान जी और साथ में श्री कृष्ण, जो कहीं ना कहीं राम जी का ही अवतार थे, और साथ में जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहाँ लक्ष्मी माता तो अपने आप ही होती हैं, मतलब श्री तो अपने आप ही होती हैं, तो विजय श्री तो उसके साथ थी ही। तो इस तरह से वो निश्चिंत था कि भगवान के लिए आश्वस्त था, क्योंकि वो भगवान के शरणागत में था। तो आज के जीवन में भी हमें चाहिए, हम अपना जीवन सुकून से बिताना चाहते हैं तो ये प्रतीक्षा ना करें कि जब हमारे साथ कुछ होगा तब हम भगवान की शरण में जाएंगे। हमारे दिन चाहे कैसे भी चल रहे हों, अच्छे चल रहे हों, बुरे चल रहे हों, सारे दिनों को कहना चाहिए कि अच्छे दिन भी भगवान के और बुरे दिन भी भगवान के। तो ये तो समय का चक्र है। तो 20वें श्लोक में हमें इसी तरह से बताया गया है। आगे के श्लोकों की भी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके अपने लोगों में इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। हम बहुत ही ज़्यादा आम बोल चाल की भाषा में गीता समझ रहे हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में, बिना किसी भी शब्द को जोड़े अतिरिक्त जो गीता में है यथारूप मैं आपको बता रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।